Welcome to the YouTube channel Gramin Bharat. Abhishek Kumar. Today we'll start the next lecture of coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस मैथमेटिक्स की श्रृंखला में आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, बट उसके पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रीवियस के क्लास में मैंने क्या पढ़ाई करी थी और उससे आपको एक अंदाज़ा होगा। और अब अगर आप सीरियस इफ़ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपकी पहचान कॉपी और पेन से होनी चाहिए। इसीलिए आप इन लेक्चरों को देखिए और उसे नोटेड डाउन कीजिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसका आप लाभ ले पाएंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में मैंने क्वाड्रेंट पढ़ा था। क्वाड्रेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को 4 बराबर भाग में बांट देंगे, ये फर्स्ट, इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी प्रकार इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका जो इधर, चूँकि ये पॉजिटिव होता है और ऊपर भी पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है और नीचे भी नेगेटिव होता है, ये नीचे नेगेटिव होता है। और मैंने आपको बताया था कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है। डैट मीन्स ए एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। मैंने आपको इसका साइन कन्वेंशन के रूप में बताया था कि एक्स पहले लेते हैं, चूँकि एक्स पॉजिटिव है, उसके बाद वाई लेंगे तो इसका प्लस और प्लस साइन होगा। ठीक उसी प्रकार आप रिकॉल कीजिए, इसके बारे में मैंने बताया था माइनस और प्लस होगा, इसके बारे में मैंने बताया था माइनस कोमा माइनस होगा, इसके बारे में मैंने बताया था कि प्लस और कोमा माइनस होगा। ये आप रिकॉल कीजिए, मैंने प्रीवियस कैब में आपको ये चीज़ बताई है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप शुरुआती श्रृंखला से इसे फॉलो कीजिए। बट आज इसके बाद के कंसेप्ट पर मूव करेंगे। और ये भी मैंने बात करी थी कि जो एक्स एक्सिस होता है उस पर भी कोई पॉइंट रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और उसी सबसे रिलेटेड आज मैं क्वेश्चंस करवाने का आपको प्रयास करूँगा। चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और उसे आप पहले पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए और उसके बाद उस सॉल्यूशन आप की तरफ आप मूव कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, गिव क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। इन सब का आपको क्वाड्रेंट बताना है, किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। चलिए हिंट के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और इसमें आपको बताया था प्लस प्लस, इसमें आपको बताया था माइनस प्लस, इसमें आपको बताया था माइनस माइनस, इसमें आपको बताया था प्लस और माइनस। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 4,5। अब यहाँ देख पा रहे हैं 4 के पहले अगर कोई साइन है इसका मतलब है प्लस साइन है, 5 के पहले कोई साइन है तो इसका मतलब है प्लस साइन है। कहने का मतलब ये प्लस और प्लस वाला कंडीशन आ गया। और प्लस वाला किस क्वाड्रेंट में, आप यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं आपको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ पूरा लिखिएगा। उसी प्रकार सेकेंड पॉइंट इज -3 -5, ये माइनस और माइनस वाले कैटेगरी में आ गया। डैट मीन्स यहाँ आप देख पा रहे हैं माइनस और माइनस वाला कैटेगरी हो थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप यहाँ लिख दीजिएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, या ऐसे लिख दीजिए थर्ड क्वाड्रेंट। इसी प्रकार अगले पॉइंट में आप -8 और +7, यहाँ माइनस है यहाँ +7 है, तो माइनस और प्लस का कम्बिनेशन आपको यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो आपको मिलेगा 11 प्लस में है और -3/2 ये माइनस में है। डैट मीन्स प्लस और माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आपके पास महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस क्वाड्रेंट का कौन सा साइन है। आपको पूछ देगा कि द साइन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट इज, आपका ऑप्शन में ये दे देगा प्लस माइनस, आपको टिक करना है। इसी प्रकार आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी पूछ सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का भी पूछ सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट का भी पूछ सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट प्रॉब्लम में ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। वेयर दी
फॉलोइंग पॉइंट लाई, ये जो फॉलोइंग पॉइंट है कहाँ लाई करेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कैसे इस प्रॉब्लम को हिट करना है, और ये सब मैंने करा के आपको रखा है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता है ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पर पॉइंट लाई कर दिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1। तो यहाँ अब प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं -3, 0। अब इसे लोकेट करेंगे तो पाएंगे -3 और 0। अब यहाँ पर जो 0 0 होता है तो आप यहाँ पाएंगे ये पॉइंट यहाँ है, और इस पॉइंट का अगर आप लोकेशन ज्ञात करने की कोशिश करेंगे ये आपको एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इसी प्रकार 0 और 5 है, आप पहले 0 को लोकेट कीजिए और 5 वाई एक्सिस में कहीं आप सर्च करेंगे तो इधर मिलेगा। ये टोटली वाई एक्सिस में लाइज ऑन वाई एक्सिस। 5.6 कहीं इधर होगा और 0 वाई एक्सिस का 0 है, डैट मीन्स ये भी कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। उसी प्रकार x बराबर 3 है, तो मैंने आपको बताया था कि x बराबर 3 का जो कंसेप्ट की ये जो होगा x बराबर 3, ऐसे x जहाँ 3 है उस पर आप एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, इसके पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगा, चूँकि x बराबर 3 है तो मैंने आपको बताया था इसका अपोजिट y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो आप लिख देंगे पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर 6 है, तो y बराबर 6 आप इधर कहीं पाएंगे y बराबर 6। तो इसे अगर लोकेट करेंगे तो आप ऐसे पाएंगे, ये लाइन ऐसे आपको मिलेगा। डैट मीन्स ये जो होगा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो आप इसे लिखेंगे, आप इसे शॉर्ट कर पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने प्रॉब्लम को डील किया है। चलिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम लोग मूव करेंगे ड्यू टू सम का प्रॉब्लम। यही हम स्टॉप कर रहे हैं लेक्चर को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उन वक्ता तक पहुंचाइए जिसकी इनको ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।